जंगबंदी आपको पता है कि जब ये हुई तो सबसे पहला ट्वीट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रंप का आया, और उसके बाद से वो मतलब दर्जनों मर्तबा कह चुके हैं कि उन्होंने ये जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान इसको तस्लीम भी करता है, भारत अभी तक पब्लिकली मानने से इनकारी है। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इंडिया और यूएस के ताल्लुकात खराब हुए हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से ज्यादा बेहतर हुए हैं। तो आपके ख्याल में ये कितना बड़ा एक डिटरेंस हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका की एक से दुनिया भर में और वो पहले भी जंगबंदी करवा चुका है, तो इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि अब फिर भी इंडिया जुर्रत करे? देखिए, इंडिया, मैंने आप दोबारा अपनी बात रिपीट करूंगा कि इस वक्त उसकी नाव डूबने वाली है, उसको अपनी शिकस्त फाश नजर आ रही है, वो अपने पार्लियामान में जाके लोगों का सामना नहीं कर पा रहा। और आप ये भी देखें कि उस बयानिए में उसने जो माउथ पीस लिखे हुए वो उसके द मोस्ट लॉयल लोग हैं, तो ये जुर्रत बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन फ्लैगशिप ऑपरेशन जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया और मैं भी मान रहा हूं, वो ये जरूर करेगा। और इसके ऊपर आप मेरा ख्याल है जरूर बात करेंगे कि अमेरिका के साथ साथ इस दफा अल्लाह ताला की रहमत से सऊदी अरब भी आपका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। तो क्या ये उसको सोच नहीं आ रही कि सऊदी अरब को वो जितना भी गलत ख्याल दे के जाए, उसके बहुत बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। लेकिन मैं तो उनको एक जो सफारती महाज पे तो रखूंगा ही। मैंने अपना घर ये देखना है कि मैं हर लिहाज से मुझे तैयार होना चाहिए, मुझे अपने सफारती एफर्ट्स को एनहेंस करना चाहिए, मुझे अपने फौज तीनों सर्विसेज को बिल्कुल हाईएस्ट अलर्ट पे रखना चाहिए और इंटरनल स्टेबिलिटी की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज जो है उस पर प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है, लेकिन जाहिर सी बात है सफाती ताल्लुकात भी काम आते हैं। जो आपने डिफेंस मुआहदे की बात की सऊदी अरब से जो हुआ है बड़ा अहम है, क्योंकि उसकी वर्डिंग ये कहती है कि पाकिस्तान पे हमला सऊदीया पे तस्वुर किया जाएगा, सऊदीया की सरजमीन पे हमला पाकिस्तान पे तस्वुर किया जाएगा। ये बिल्कुल नेटो तर्ज का मुआहदा है, उनका क्लॉज नंबर 5 भी ये कहता है। अब इसमें किसी किस्म की भी जो है वो हेल्प हो सकती है, मदद हो सकती है दोनों मुल्कों के लिए, एक दूसरे के लिए, सिफारती सतह पे भी हो सकती है, माली भी हो सकती है, मिलिट्री एक्शन वाइज भी हो सकती है। ये हमारे यहाँ इस पे जब ये हुआ मुआहदा, यही कहा जा रहा था कि ये एक बहुत बड़ा डेटरेंस है हमारे इंडिया के खिलाफ, कि इंडिया कोई भी जारहियत करने से पहले अब उसको सोचना पड़ेगा कि उसके सऊदी अरब से भी ताल्लुकात हैं और इस हमले को सऊदी अरब की सरजमीन पे हमला तस्वुर किया जाएगा। देखिए, जो हिंदुस्तान है ना सर, जो हिंदुआता सोच है, जो आरएसएस सोच है, वो चेक मारते हैं, चेक करके देखते हैं कि आप किस पानी में हैं। उन्होंने पुलवामा अटैक किया, उन्होंने चेक मारा और उनको मुंह की खानी पड़ी। इस दफा तो अल्लाह ताला की खास मेहरबानी हुई, अब उनके पास कोई रह नहीं गया। उन्होंने ब्रिक्स ऑपरेट करने की कोशिश की, अमेरिका ने सख्त जवाब दिया। उन्होंने टैरिफ के महाज पे अमेरिका से सख्त मार खाई। चीन के करीब वो जाने की कोशिश करें, लेकिन चीन आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। जो सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने आप पे करम किया कि आपकी सऊदी अरब के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप होती है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो मैं मानता ये हूं कि इससे डिटेरेंस इंडिया के अंदर है, लेकिन वो आखिरी एक चाल चलने के लिए टेस्टर फेंक रहा है। लेकिन देखें शहजाद भाई, अगर आप तैयार ही नहीं करेंगे तो कल कुछ भी हो सकता है। भले ये डिटेरेंस हो, भले गीदड़ भपकियां हो, आपको अंदरूनी तौर पे, सफारती महाज पे और मिलिटरीली यू मस्ट बी प्रिपेयर टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल एंड कंसिस्टेंट। सही है। उनके जो एयर चीफ है उन्होंने एक और बयान भी दिया है, और ये मई का वाकया है, अब अक्टूबर में आके ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के भी 5 जहाज गिराए गए थे, जिसमें JF-17 भी और F-16 भी। मुझे पता है आपसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मजाक खेज बयान ही है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स जुड़े हुए होते हैं। जैसे जब हमने इंडिया के प्लेन्स गिराए, अगले दिन उनके न्यूज़पेपर्स ने भी ये खबर शाया की और बाद में उनको डिलीट करना पड़ा, बट इंटरनेशनल मीडिया ने फौरन उठा लिया। हमने देखा कि रफेल, जो कंपनी रफेल बनाती है, उसकी शेयर प्राइस में कमी हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर पाकिस्तान का JF-17 गिरा होता, खुदा न खास्ता F-16 गिरा होता, क्या ये जो कंपनीज बनाती हैं जहाज, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ जाना था? वो जहाज उनके कैलकुलेशंस में होते हैं कि कितने हैं कितने नहीं। कैसे देखते हैं इस बयान को फिर भी आप? देखिए, जो आपने बात की ना, JF-17 जहाज में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो कैपेबल जहाज है, उसके ऊपर जो इजेक्शन सीट है वो मार्टिन बेकर की, और ये एक मुसल्लमा असूल है, इनको भी पता है, पूरी दुनिया की एयरफोर्सेस को पता है कि जिस दिन खुदा न खासा किसी जहाज की इजेक्शन होती है, उस जहाज की इजेक्शन सीट के मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अनाउंस करते हैं दैट वी हैव बीन एबल टू सेव वन लाइफ। कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। मैं JF-17 चले चाइना का है, इसलिए आप, मैं इनको नहीं कहता कि उन्होंने हमें नहीं, जो आपके F-16 है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग ट्रैकिंग हो रही होती है, उसके इंजन की आवर्स की ट्रैकिंग हो रही होती है, बिकॉज उन्होंने ट्रेंड्स देखने होते हैं कि खुदा ना खासा कोई मैल फंक्शन हो तो दुनिया भर के लिए वहां से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस पूरी दुनिया में F-16 पे जाती। एक टेक्निकल पॉइंट रेज नहीं हुआ।
तो सर हम इनका क्या करें? कहां तक ये इनको बताएं कि खुदा के लिए सच तो नहीं बोल सकते, झूठ तो वो बोलो जिसके कोई सर और पैर हैं। सही। एक और अमन मुआहदे पे बात करते हैं। गजा में जो हुआ, 8 मुस्लिम ममालिक हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले उस पर इत्तेफाक हुआ, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ इत्तेफाक किया, और फिर हमास का भी उस पर कल एक मुस्बत रद्दअमल सामने आया है, जिसके बाद अब ये एक उम्मीद पैदा की जा रही है कि शायद जो जेनोसाइड हो रहा है, जो नस्लकुशी हो रही है, वो रुक जाए, वो थम जाए। आपको इसके रियलिस्टिकली कितने चांसेस नजर आते हैं? क्योंकि कुछ बातों पे तो नेतन्याहू भी इत्तेफाक कर चुके हैं कि वो जंगबंदी करेंगे, लेकिन जंगबंदी एक्चुअल में हुई नहीं है। आप कितने पुरुमीद हैं कि शायद अब एक किरण हमें नजर आ रही है, उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि जंगबंदी होगी गजा में? शहजाद भाई, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मैं बड़ा डाउटफुल था कि इसका आउटकम क्या होगा, बिकॉज आपने एक ऐसा मुआहदा किया जिसमें स्टेक होल्डर्स पास नहीं थे। फिर इसमें कोई शक नहीं कि ये वो मुआहदा नहीं था, ये सब प्लान। मुआहदा वो होता है जब दो फ्रीकैन आपस में बैठ के एग्री करते हैं। तो ये मुआहदा तो था नहीं। इसमें सारे वो इश्यूज थे जो कि इजराइल वांटेड टू हैव देम इन देयर ओन फेवर। फिर भी बदकिस्मती कि हमारे ऊपर ऐसी ताकतें मुसल्लत थी कि हमने वो प्लान, जो कि इस्लामिक प्लान भी नहीं है, उसको आपने अप्रूव कर दिया। नेवरदलेस, सबसे बड़ी अल्लाह का शुक्र यह है कि हमास, जिसके बारे में ये सब डाउट कर रहे थे कि वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा, वो पॉजिटिव रिस्पांस आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वजह यह है कि जो सानया, जो ये बर्बरियत का मुजाहरा इजराइल करता रहा और अब भी कर रहा है, जो शहदा वहां पे हो रहे हैं, जो बच्चों के साथ, खवातीन के साथ हो रहा है, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल प्लान है। मेरी उसमें वजह प्लान की ये है कि आपने अभी तक क्लैरिटी नहीं दी कि जनाब जो वॉर क्रिमिनल आदमी है टोनी ब्लेयर साहब, उनका क्या एग्जैक्ट रोल होगा। वो एक वॉर क्रिमिनल है, लेट्स पुट इट ऑन रिकॉर्ड दैट ही ब्रॉट havoc in this society, and he was also blamed for those invasion in Iraq, and later on very smilingly said I'm sorry. One second, नेतन्याहू कभी आप काबिल एतमाद नहीं समझेंगे। इस वक्त उसके पास एक ही है कि किसी तरह ये हॉस्टेजेस रिलीज हो जाएं। जो वेग बातें हैं वो ये हैं कि इजरायली फोर्सेस कैसे विदड्रॉ करेंगी, ये इंटरनेशनल पीस फोर्सेस जो हैं ये किस तरह आके एक्ट करेंगी, हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। तो मैं इस मुआहदे पे अगर ओवरऑल आप मेरी ओपिनियन लेते हैं तो मैं बड़ा खुशाइन समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुसलमानों की खून रेजी कम से कम बंद हो जाएगी। और तीसरी बात, इसमें तब तक इसको मैं अमल दरामद होते नहीं देख रहा जब तक आप हमास को इंगेज ना करें। आफ्टर ऑल दे आर स्टेक होल्डर, they have been there for since 2007 with the vast majority. You cannot outclass them, outmaneuver them. तो उस लिहाज से मुझे कुछ शक है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमास ने इस पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया।